अध्यक्ष श्री विजय सिंह जी, पूर्व सांसद शैष्ठभुजा शुक्ला जी, हमारे विधायक श्री अजय सिंह जी, पूर्व विधायकगण श्री दयाराम चौधरी जी, चंद्र प्रकाश शुक्ला जी, संजय प्रताप जायसवाल जी, रवि सोनकर जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के सभी प्रत्याशीगण, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे उत्तर प्रदेश के एक पौराणिक और ऐतिहासिक जनपद में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अभी कुछ दिन पहले मैं इस जनपद में आया था। सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुभारंभ किया था। उस अवसर पर यहां के युवाओं के कौशल को देखने का एक अवसर मुझे प्राप्त हुआ था, और आज चुनाव के बहाने से ही त्रेतायुगीन स्मृतियों से जुड़े हुए इस पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल में एक बार फिर से मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सभी का मैं अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं बस्ती प्रभु श्री राम के जन्म के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ की भूमि है, महर्षि वशिष्ठ की भूमि, और बस्ती जनपद न केवल पौराणिक दृष्टि से बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी इसका योगदान अविस्मरणीय है। आजादी की लड़ाई में अनेक क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत देकर के देश की आजादी के लिए सब कुछ समर्पित किया था। साहित्यकारों की भी एक लंबी श्रृंखला बस्ती से निकली, और साहित्यकारों की इस परंपरा के साथ ही पिछली सरकारों की उपेक्षा का दंश भी बस्ती ने झेला, और पिछली सरकारों ने बस्ती को तो वहां पहुंचा दिया। एक साहित्यकार को यह भी कहना पड़ा था कि बस्ती को बस्ती कहूं तो का को कहूं उजाड़। भाइयों बहनों, आज बस्ती इस मुहावरे से ऊपर उठ करके एक नए ओज और तेज के साथ डबल इंजन सरकार में बुलेट स्पीड की स्तर पर कार्य करती हुई दिखाई दे रही है, विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करती हुई दिखाई दे रही है। क्या किसी ने कभी सोचा था कि बस्ती में भी मेडिकल कॉलेज होगा? लेकिन आज ये हकीकत है, बस्ती का अपना मेडिकल कॉलेज, और वह भी महर्षि वशिष्ठ के नाम पर। भाइयों बहनों, अब बस्ती में किसी माता और बहन को फेफड़े धुएं के धुंध में खराब नहीं होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन सभी गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन जो पहुंचा दिए हैं। हमने तय किया है कि अभी तो ये कनेक्शन दिए गए हैं, अब दीपावली और होली में फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर भी उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। बस्ती में अब कोई बीमार इलाज के भाव में दम नहीं तोड़ेगा, क्योंकि बस्ती में आपका मेडिकल कॉलेज भी है, और आयुष्मान भारत की 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हर गरीब के लिए उपलब्ध है। भाइयों बहनों, अब बस्ती के हमारे यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में बेटी जब जन्म लेती है
तो सोहर बजते हैं और लोग कहते हैं कि बेटी आई है सुमंगला लाई है। और अब तो हमने प्रदेश में मुख्यमंत्री सुमंगला योजना चलाई है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के और शादी ब्याह के योग्य होने तक प्रदेश सरकार बेटी के लिए सब कुछ उपलब्ध करवाने का कार्य करेगी। 15,000 रुपये हम पैकेज दे रहे हैं बेटी के जन्म के साथ स्नातक तक की पढ़ाई तक के लिए। और शादी ब्याह के योग्य होगी तो 51,000 रुपये सामूहिक विवाह योजना में भी उपलब्ध करवा रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछली सरकारों ने केवल बंटवारा करने का काम किया। जाति के नाम पर, मत और मजहब के आधार पर समाज में खाई पाटने की बजाय इसको चौड़ी करने का प्रयास किया, जिसका खामियाजा बस्ती को भी और उत्तर प्रदेश को भी चुकाना पड़ा था। एक समय था ना 14 के पहले, जब वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान लगातार गिर रहा था, लेकिन 14 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत एक विश्वसनीय देश के रूप में, वैश्विक नेता के रूप में उभरा है। और दुनिया में कहीं कोई क्राइसिस आती है, संकट मोचक के रूप में दुनिया कहीं देखती है तो भारत की ओर देखती है, और संकट मोचक के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आशा भरी निगाहों से देखती है। एक तरफ वैश्विक लीडर के रूप में भारत की उपस्थिति, और दूसरी ओर भारत के अंदर हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, कहीं हाईवे का निर्माण, कहीं रेलवे का निर्माण, कहीं पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण, कहीं यूनिवर्सिटी का निर्माण, कहीं पर आईआईटी का निर्माण, कहीं एम्स का निर्माण, कहीं फैक्ट्री बन रही है। आखिर इसी मुंडेरवा में तो हुआ था, किसानों पे गोलियां चलाई थी सपा बसपा की गवर्नमेंट के समय। लेकिन भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने आते ही मुंडेरवा में नई चीनी मिल लगा दी है। नई चीनी मिल आज यहां की पहचान बन गई है। भाइयों बहनों, इस सोच का फर्क है। सरकारों का, जिन्होंने विकास का कोई विजन नहीं देखा, ये विकास क्या करा पाएंगे। लेकिन आज हमने फैक्ट्री दे दी। एक तरफ यह कार्य है, दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार के समय जिस प्रकार से गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। देश के अंदर करोड़ों लोगों को मकान मिल गए, करोड़ों लोगों को उज्ज्वला योजना के कनेक्शन मिल गए, करोड़ों लोगों के लिए शौचालय बन गए, करोड़ों लोगों को स्किल डेवलपमेंट और रोजगार के साथ जोड़ा गया, करोड़ों लोगों के, गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए, 50 करोड़ लोगों को तो देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। 80 करोड़ गरीबों को पिछले 3 वर्ष से लगातार फ्री में राशन की सुविधा का लाभ डबल इंजन की सरकार उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। और भारत दुनिया में एकमात्र देश है जिसने अपने नागरिकों को 220 करोड़ वैक्सीन की फ्री डोजेज उपलब्ध करवाई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत के अंदर हुआ है। और आज भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री जी के उसी विजन को मिशन के रूप में लेकर उत्तर प्रदेश ने पिछले 6 वर्ष के अंदर एक लंबी दूरी तय की है। 17 के पहले हमारे नगर कूड़े के ढेर हुआ करते थे, आज परिवर्तन हुआ है। 17 के पहले नगरों में सौदों का आतंक हुआ करता था, व्यापारी रंगदारी देने के लिए मजबूर रहता था। नगरों की स्थिति, कहीं जल जमाव की समस्या, कहीं पर पेयजल की समस्या, युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़ाए जाते थे। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, आज युवाओं के हाथों में हमने टैबलेट पकड़ाने का काम किया है। 2 करोड़ युवाओं को टैबलेट सरकार दे रही, उपलब्ध करवा रही है। 20 लाख युवाओं को मिल चुका है।
और 3600 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस वर्ष के बजट में भी कर रखी है। 3600 करोड़ रुपए की, जिससे युवाओं के लिए टैबलेट लाए जा सके और हजारों लाखों युवाओं को फिर से हम टैबलेट की सुविधा का लाभ दे सके, उनके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सके, उन्हें उचित ट्रेनिंग दे सके, और जो लाखों करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इस निवेश में उनके लिए नौकरी और रोजगार की संभावना को आगे बढ़ा सके। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। भाइयों बहनों, यही उत्तर प्रदेश है। पिछले 6 वर्ष में अब नगरीय क्षेत्र में सोटों का आतंक नहीं, आज हमारी सिटी सेफ सिटी हो रही है, सुरक्षित सिटी हो रही है। आज हमारे शहर स्मार्ट सिटी हो रहे हैं। ये परिवर्तन, ये डबल इंजन सरकार का करिश्मा है, और डबल इंजन सरकार के साथ एक ट्रिपल इंजन भी विकास का लगना चाहिए, जिससे एक एक गरीब को बुनियादी सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। आपने देखा होगा हमारे पास जो प्रस्ताव बस्ती के आए, इतने गरीबों को मकान देना है, हमने मकान दिया। अकेले बस्ती में 12,862 गरीबों को शहरी आवास योजना में, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है। 4,224 पटरी व्यवसायियों को प्रदेश के अंदर, जहां हमने 9 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया, वहीं 4,224 स्ट्रीट वेंडर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया। बस्ती में 14,665 निराश्रित महिलाओं को, 9,874 दिव्यांग जनों को, 12,678 वृद्ध जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ भी डबल इंजन की सरकार दे रही है। भाइयों बहनों, 1,97,543 आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड भी यहां पर दिए गए, और मुंडेरवा, नगर बाजार, गायघाट, गणेशपुर, कप्तानगंज, बनकटी, ये नगर पंचायतों का सृजन भी ये डबल इंजन की सरकार की देन है। हरैया और बबनान का हमने विस्तार भी किया। हर घर नल योजना के लिए पैसा स्वीकृत किया। और भाइयों बहनों, कान्हा उपवन के लिए 8 नगर निकायों में गौशाला का निर्माण, 3 नगर निकायों में अंत्येष्टि स्थलों के निर्माण के लिए, और 4 नगर निकायों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत योजना के अंतर्गत भी धनराशि स्वीकृत की गई। भाइयों बहनों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है, उस पैसे का उचित नियोजन हो, उस पैसे का सही रूप से उपयोग हो, इसके लिए ही आज भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है, आपसे कहने के लिए ये पैसे का सही सदुपयोग केवल और केवल डबल इंजन की सरकार में भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी। और जितना पैसा नगरीय विकास के लिए लगना चाहिए, जनता की बुनियादी सुविधाओं के लिए लगना चाहिए, क्यों नगर जल जमाव से मुक्त होंगे, जल जमाव से मुक्ति मिलनी चाहिए, हर घर नल की योजना से जुड़ना चाहिए, सड़कें चौड़ी होनी चाहिए,